तो कार्टून की स्टार्टिंग होती है। तो बिरादर लोग, एनिमे के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कलाकार नागामो को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हल्ला बोल देते हैं, जहां पर एक बड़ा सा दानव अपने हमले से नागामो का हाथ काट देता है और नागामो पर पूरी तरह से हल्ला बोल देता है, जैसे नागामो ने उसकी बेटी भगा ली सोबे। लेकिन नागामो किसी तरह बच जाता है। मैं जिंदा हूँ, मैं उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही बकचोदी की गई थी, जहां पर हीरोज को उनकी दुनिया से लाके पटक देते हैं ताकि वो उनकी दुनिया बचा सके। और इस बार दूसरी दुनिया वालों ने सिर्फ नागामो को उठाया होता तो समझ में भी आता, लेकिन सालों ने पूरी क्लास उठा ली भी नागामो की। लड़कों इसे जिंदा किडनैपिंग नहीं कहते। वैसे जब नागामो, उसके टीचर और उसके क्लासमेट को दूसरी दुनिया में बुलाया गया, तब उन सबके पास कुछ न कुछ ताकत आ गई, सारे सब सुपर सैयन बन गए थे। लेकिन सब क्लासमेट में सबसे कमजोर था अपना नागामो। और इसीलिए जब नागामो अपने क्लासमेट के साथ जाता है क्रिएचर को मारने लेवल 59 पर, तब एक क्रिएचर वहां पर समन होता है जो उधर के सारे लोगों के औकात से बाहर होता है। औकात से बाहर होता तो समझते भी, क्रिएचर न अकेले सबको मारना तो छोटी बात होगी, साले ने पेल दिया बे सबको। और इस क्रिएचर से बचने के लिए सब एक शील्ड बनाकर अटैक करने लगते हैं। और कहते हैं ना, रावण राम जी की वजह से नहीं, अपनों की वजह से आ रहा था। सेम चीज हुआ नागामो के साथ। नागामो का एक क्लासमेट नागामो से ही दोगलई खेल गया और उस पर हमला कर दिया। नागामो क्रिएचर के साथ ही नीचे गिर गया और इसी तरह नागामो एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया जहां पर सारे क्रिएचर उसकी अस्थियां उठा रहे हैं। अब सीन हमें फिर नागामो को दिखाया जाता है। क्यों 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 मुझे अभी तक मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा पाया हाथ कट चुका है और ये बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों गिरा? किसने किया मेरे साथ? किसने अपने जादू को मुझ पर इस्तेमाल किया? कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मेरे ही क्लासमेट ने मुझे धोखा दिया और इधर के क्रिएचर भी बहुत ताकतवर है। मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है और अब इसके बीच में जो कोई भी आएगा, कोई भी, चाहे वो मेरा क्लासमेट हो या फिर वो क्रिएचर जिसने मेरा हाथ काटा, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मार दूंगा। और लड़कों, ये बात याद रखना, जब कोई अच्छा इंसान बुरा बनता है ना, तब दुनिया कांपती है उससे। और अब नागामो का गुस्सा नफरत में बदल गया था और इसी नफरत से नागामो ने एक क्रिएचर की मार ली। मार क्या ली, बकायदा पेल दी बे उसे। और जब नागामो उस क्रिएचर का मीट खाता है, तब नागामो पूरी तरीके से बदल जाता है। बाल काले से सफेद हो जाते हैं, आंखें ब्राउन से लाल हो जाती है। बेसिकली नागामो किसी भी क्रिएचर का मीट खाता है तो उसकी एबिलिटी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, बोले तो सीख लेता है। अब नागामो बहुत सारे क्रिएचर की अस्थियां उठाकर उनके स्किल सीख लेता है और उनसे गन बनाता है और चला जाता है उस बियर के छाती में गोली उतारने जिसने नागामो का हाथ काटा था। और जब भेंट होती है नागामो की उस बियर से, तो नागामो देखते ही उसे गोद देता है और उसका भी मीट खाकर उसकी स्किल सीख लेता है। अब देखो लड़कों, एक होता है नशेड़ी और एक होते हैं ये जापान के राइटर। नागामो को इस जगह से बाहर निकलना है, तो हमारे तुम्हारे बेवकूफ जैसे लोग ये सोचेंगे हम ऊपर जाएंगे तभी निकल पाएंगे। इस चूते का दिमाग था कि ऊपर तो जा नहीं सकते, इसीलिए हम और नीचे जाएंगे, जहां पर इसे लगता है कि नीचे में कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे वो ऊपर चला जाएगा। नागामो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने नशे में पैदा कर दिया था? भोसड़ी का किंडरगार्टन के बालक से भी ज्यादा नादान है भैया। खैर, नागामो को केव के अंदर मिल जाता है हॉली वाटर और हॉली वाटर कोई सी भी चोट को ठीक कर सकता है। अब सीन चेंज होता है किंगडम पर, जिन्होंने नागामो और उसके क्लासमेट को समन किया था। और नागामो के इतने ऊपर से गिर के लापता होने पर इस लड़की को छोड़कर किसी को झाड़ भर का फर्क नहीं पड़ता। अब नागामो उस केव के और अंदर जाता है, जहां पर उसे एक गेट दिखता है और जब नागामो उस गेट को खोलता है तब उसे एक लड़की कैद हुई दिखती है और लड़की को देखते ही नागामो पलट कर चला जाता है। गजब बेइज्जती है। वैसे ये लौंडिया एक पावरफुल वैम्पायर है जिसे कोई मार नहीं सकता। प्लस ये लड़की आगे चलकर नागामो की मेहरारू बनेगी। बोले तो नागामो इसका फ्यूचर बता रहा है। खैर, नागामो वैसे तो इसे छुड़ाने नहीं वाला था, लेकिन जैसे ही लड़की बोलती है कि मेरे ही लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है, नागामो के अंदर का वो सेम पिंच वाला कीड़ा जाग जाता है कि भैया तुम्हारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सेम पिंच। वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन ये लड़की बताती है कि ये एक वैम्पायर प्रिंसेस है जिसे कोई मार नहीं सकता और साथ ही साथ बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से इसी के लोगों ने इसे इधर सील कर दिया है। अबे राइटर, तुम गांजा के साथ इंजेक्शन मारना शुरू कर दियो क्या? पॉजिटिव की अगर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो इसी के लोगों ने इसे सील कैसे कर दिया? बुद्धिया चलती है कि भाई आधा अधूरा चलाते हो?
तो लौंडिया की कहानी सुनकर नागमो का भी दिल आ जाता है, इसलिए लड़की को छुड़ा देता है नागमो। वैसे इस लड़की का कोई नाम नहीं था जब तक नागमो ने इसका नाम यूए ही नहीं दिया था। साले ये एनिमे वैनिमे का कोई अलग सिस्टम चलता है क्या? नहीं वे हमारे यहाँ तो सब नाम लेके डोलते हैं। वैसे जब यूए को नागमो छुड़ाता है तो रास्ते में नागमो की काफी लोगों से मार चलती है, जिनको उल्टा दाग देता है नागमो, और उनके स्किल भी ले लेता है उनके मीट खाकर। अब लड़को थोड़े ही टाइम बाद नागमो की लड़ाई होती है एक जानवर से, और ये हरामजादा औकात पर ताकतवर था। नहीं सही बता रहा हूँ, पूरी लड़ाई में बहुत पेला है इसने नागमो को। लेकिन एट द एंड जीतना तो अपने नागमो को ही है, लेकिन जीतते जीतने तक गंदा गोदा जाता है नागमो की वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बस साला पारिवारिक वीडियो है। ओह एनिमे का सीन है ये। खैर जब नागमो उस मॉन्स्टर से मार कर रहा था तब उसकी आंखें चली जाती हैं। अब बचा क्या, किडनी में उठा लोगे क्या उसकी? लेकिन उस जानवर को पेलने के बाद नागमो और यूए दोनों नीचे आ जाते हैं, जहां पर उनको पूरा बंगला दिखता, बोले तो पूरा सिटी बसा हुआ था लॉन्डो। अब नागमो और यूए दोनों ही पूरी सिटी को खोजते हैं, जहां पर उनकी भेंट एक आत्मा से होती है। अब भेंट एक अलग तरफ है बे। आत्मा नागमो को उसकी खुद की पावर देती है और बताती है कि तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर केव के बाहर जा सकते हो। वाह भोसली का मतलब अतरंगी दिमाग है भाई। तो अब नागमो को उस केव से बाहर निकलने के लिए मिल जाता है एक रास्ता। तो लॉन्डो टेलीपोर्ट होने से पहले नागमो उधर की पड़ी चीजों से कुछ चीजें बनाता है, बोले तो अपने लिए हथियार बनाता है, बोले तो अपने लिए एक नकली हाथ, कुछ वेपन जिससे वो दुनिया की लगा सकता है, और वहां से हो जाता है टेलीपोर्ट। वीडियो एंड करने से पहले मेरे को इंस्टा पर एक बहुत खतरनाक पोयम मिली थी। पोयम शायरी कुछ भी बोल लो, तो यार शायरी कुछ ऐसी है। जो कपड़ों को महका दे वो इत्र है, और जो जीवन की मैया चुदवा दे वो मित्र है। वैसे इस वीडियो का कोई भी लाइक टारगेट नहीं है, क्योंकि इसका अगला पार्ट तैयार है भाई। तो अगला पार्ट मैं 3 या 4 दिन में डाल दूंगा, तो अपने हिसाब से जितना भी हो सकता है कर दो। अगला पार्ट वैसे भी 3-4 दिन में आ जाने वाला है। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।